डीबी कूपर, एक रहस्यमयी अपराधी की कहानी। अमेरिकी इतिहास में डीबी कूपर का नाम एक ऐसे शातिर शख्स के रूप में दर्ज है जिसने अकेले ही एक पूरा प्लेन हाईजैक किया और इसके बावजूद कभी पकड़ा नहीं गया। कूपर का केस आज भी दुनिया के सबसे चर्चित अनसुलझे मामलों में से एक है। ये घटना, जो अपराध की दुनिया में अनूठी और रहस्यमयी है, आज तक कई सवालों के साथ कायम है। कौन था डीबी कूपर? उसने ऐसा साहसिक कदम क्यों उठाया, और सबसे बड़ी बात, वह किधर चला गया? आइए इस रहस्यमयी शख्स की कहानी को गहराई से समझते हैं। घटना का आरंभ। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है। अमेरिका में थैंक्सगिविंग फेस्टिवल का समय था। ओरेगोन के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसने काले रंग का सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और काले जूते पहने हुए थे, $20 देकर सिएटल जाने के लिए नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 305 का टिकट खरीदता है। उस समय फ्लाइट्स में सुरक्षा जांच काफी कम थी और यात्री आसानी से प्लेन में प्रवेश कर सकते थे। यह व्यक्ति, जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, बिना किसी खास सुरक्षा जांच के अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी अगले कुछ घंटों में अमेरिकी इतिहास के सबसे चर्चित अपराधों में से एक को अंजाम देने जा रहा था। फ्लाइट टेक के कुछ देर बाद ही कूपर ने एक एयर होस्टेस, फ्लोरेंस शेफनर को एक चिट्ठी दी। फ्लोरेंस को लगा कि शायद यह कोई मजाक या फ्लर्टिंग का तरीका होगा, लेकिन जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी दुनिया ही बदल गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे पास फ्लाइट में एक बम है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आकर इसके बारे में बात करो। फ्लोरेंस ने घबराकर तुरंत इस बात की जानकारी अपने साथी क्रू मेंबर टीना मकलो को दी। दोनों ने मिलकर पायलट को सूचित किया और पायलट ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस के अधिकारियों और FBI को सूचना दी। फ्लाइट हाईजैक हो चुकी थी और अब कूपर के पास पूरी फ्लाइट का कंट्रोल था। कूपर ने अपने डिमांड्स सामने रखी। उसे $2 लाख अमेरिकी चाहिए थे, जो छोटे छोटे नोटों में होने चाहिए, और साथ ही 4 पैराशूट्स भी। उसके डिमांड्स सुनकर FBI और एयरलाइंस अधिकारी स्तब्ध रह गए, लेकिन यात्रियों की जान को खतरे में देखते हुए उन्होंने कूपर की मांगों को मान लिया। FBI ने तुरंत बैंक से कैश निकाला और सीरियल नंबर नोट कर लिए ताकि बाद में इनका पता लगाया जा सके। कूपर ने पायलट को निर्देश दिया कि फ्लाइट को सिएटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराएं। जैसे ही प्लेन वहां उतरा, कूपर की मांगों को पूरा किया गया। $2 लाख और 4 पैराशूट्स उसे दिए गए। लेकिन कूपर ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए प्लेन में बैठे यात्रियों को सुरक्षित बाहर जाने दिया। उसने सिर्फ एक एयर होस्टेस और 2 पायलट को अपने साथ रखा। अब कूपर के पास सारे पैसे और पैराशूट्स थे और वह अपनी प्लानिंग के अनुसार अगले कदम की तैयारी में था। उसने पायलट को निर्देश दिया कि फ्लाइट को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाए और स्पीड 200 मील प्रति घंटे से ज्यादा न हो। कूपर ने यह भी कहा कि प्लेन को मेक्सिको की तरफ ले जाया जाए, लेकिन जब पायलट ने बताया कि फ्लाइट में इतना फ्यूल नहीं है, तो कूपर ने रेनो, नेवादा की तरफ जाने की मांग की। कूपर ने खुद को और पैसों के बैग को पैराशूट से बांध लिया और पायलट को रियर डोर खोलने के लिए कहा। जैसे ही रियर डोर खुला, कूपर ने फ्लाइट से छलांग लगा दी। यह रात 8:13 बजे का समय था। फ्लाइट में बैठे पायलट और एयर होस्टेस स्तब्ध रह गए और प्लेन को रेनो, नेवादा में सुरक्षित लैंड कर दिया। FBI ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। लेकिन हवाई जहाज से कूदने के बाद डीबी कूपर जैसे हवा में गायब हो गया। कई हफ्तों तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कूपर का कोई अता पता नहीं चला। उसने जिस जगह से कूदने की संभावना थी, उस पूरे इलाके को खंगाला गया, लेकिन कूपर के गायब होने की घटना ने सभी को चौंका दिया। कूपर के हाईजैक के बाद FBI ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। एजेंट्स ने फ्लाइट में बैठे सभी यात्रियों और क्रू मेंबर से पूछताछ की और कूपर की दी हुई चिट्ठी को भी जांचा, लेकिन कूपर के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। FBI ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया,
जहां कूपर के कूदने की संभावना थी। हेलीकॉप्टर, सैनिक और अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। कई विशेषज्ञों की राय ली गई, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि कूपर कैसे गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि कूपर हवाई जहाज और पैराशूट का जानकार था और उसने बड़ी चतुराई से इस प्लान को अंजाम दिया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना था कि कूपर शायद जीवित नहीं बचा होगा, क्योंकि उसने जिस पैराशूट का चुनाव किया था वह सुरक्षित नहीं था। इसके अलावा जिस इलाके में वह कूदा था वह घना जंगल था और वहां गिरकर बचना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद FBI को न तो कूपर की लाश मिली और न ही कोई अन्य सबूत जो उसकी मौत की पुष्टि कर सके। कूपर की तलाश में FBI ने कई थ्योरीज पर काम किया। कुछ लोगों का मानना था कि कूपर एक पेशेवर पायलट या पैराशूट एक्सपर्ट था। इस थ्योरी की वजह से FBI ने कई पायलट्स और पैराशूट एक्सपर्ट्स की जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। एक अन्य थ्योरी के अनुसार कूपर की पहचान छिपाने के लिए उसने गिरकर अपनी मौत का नाटक किया हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि कूपर की लाश या उसके पैसों का कोई निशान नहीं मिला। 1972 में DB कूपर के जैसे ही एक और प्लेन हाईजैकिंग का मामला सामने आया। इस बार एक व्यक्ति जिसने अपना नाम जेम्स जॉनसन बताया, उसने यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया और $5 लाख की मांग की। उसने भी कूपर की तरह पैराशूट्स की मांग की और फ्लाइट से कूद गया। लेकिन FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पता चला कि यह व्यक्ति वियतनाम युद्ध का एक पूर्व पायलट था जिसका नाम रिचर्ड मैकल था। हालांकि उसकी पहचान कूपर से नहीं जुड़ पाई और वह केस भी रहस्यमयी बना रहा। घटना के 8 साल बाद 7 फरवरी 1980 को कोलंबिया नदी के किनारे एक बाप और बेटा खेल रहे थे जब उन्हें रेत में दबे नोटों के 3 बंडल मिले। यह नोट 20 से $20 के थे जो कुछ हद तक खराब हो गए थे। जब FBI ने इन नोटों के सीरियल नंबर की जांच की तो पाया कि ये वही नोट थे जिन्हें DB कूपर लेकर भागा था। इस खोज से साबित हुआ कि कूपर ने कूदने के बाद कुछ हद तक यात्रा की थी और शायद वह नदी के किनारे तक पहुंचा था। लेकिन यह भी साफ नहीं हो पाया कि वह जीवित बचा था या नहीं। इस नए सुराग ने इस केस में नए रहस्य जोड़ दिए।